हाय गाइस, सिंपली मिस एम स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सोनू फतरोड के बारे में। तो सोनू फतरोड परसों लाइव आई थी और रो रही थी क्योंकि विकास जी उसे मिलने तक नहीं आए थे। सोनू ने विकास जी को इनवाइट की थी विकास जी की बर्थडे पर, तो तब भी विकास जी नहीं आ पाए। तो सोनू को बड़ा दर्द हुआ। तो वो जब लाइव आई थी तो तब बता रही थी कि विकास जी अब मिलने भी नहीं आ रहे। जब से विकास जी की तबीयत खराब था तब से वो सोनू और बच्चों से मिलने के लिए कभी आए ही नहीं। तो सोनू वो बता रही थी। जब लाइव होने के बाद आई थिंक नेक्स्ट डे विकास जी बच्चों को मिलने के लिए आए थे। वो ओनली बच्चों को मिलने के ही आए थे कि ना कि सोनू को मिलने के लिए आए थे। तो इससे पता चलता है विकास जी फोर्सिबली क्या बोलते हैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। उसको दिल से नहीं निभाना है क्योंकि कितने दिन हो चुके हैं जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे तब से वो बच्चों को ना सोनू को ना माँ को मिले हैं। वो पिंकी के साथ तो उसी घर में ही रहते हैं। तो लग रहा है ऐसे कि विकास जी को ये रिलेशनशिप ज़्यादा चलाना नहीं है। जो भी चलाना है बच्चों की वजह से चला रहे हैं। मतलब सोनू को तो वो देखना भी नहीं चाहते। पता नहीं सोनू को ये सब पता भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि जब रिलेशनशिप आप फोर्सबली चलाते हो वहाँ पे प्यार नहीं रहता है। तो सोनू के साथ वही हो रहा है। सोनू रो रो के अपना हालत ख़राब कर रहे हैं, मगर प्यार तो उसके ऊपर कभी आएगा ही नहीं क्योंकि वो मिलना भी बंद कर दिया आजकल। जब तक सोनू रो रो के बुलाती नहीं तब तक वो आना भी बंद कर दिए ना, इवन बच्चों को भी मिलना बंद कर दिए है। तो इससे पता चलता है कि विकास जी को ये रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं है। और जो अगर अगर मेंटेन भी कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से ही वो कर रहे हैं। और सोनू के साथ उसे रहना बिल्कुल भी इंटरेस्ट है करके मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं सोनू को ऐसे क्यों फोर्सिबल रिलेशनशिप में रहना है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और सोनू जी ये भी बता रहे थे कि घर चलाने के लिए विकास जी पैसे भी नहीं देते। जो भी वो ये सोशल मीडिया से कमाती है और उसकी सासू माँ और दोनों मिलके वो घर चलाते हैं। विकास जी पैसे नहीं देते करके वो ऑलरेडी बोल चुकी है। तो पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए उसके साथ रहना चाहती है, तो पता नहीं। क्योंकि आजकल विकास जी बच्चों को भी मिलने के लिए नहीं आ रहे। पहले तो बच्चों के लिए तो आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। जब तक कि गिड़गिड़ा के रो रो के बुलाती नहीं तब तक वो आना भी बंद कर दिए। उसको दिल को लगता भी नहीं है कि ये एक फैमिली है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही खुद उठाना है करके कभी उसकी दिल में आता ही नहीं है। क्योंकि विकास जी ना पिंकी और वो पिंकी के बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं। ये फोर्स मुझे लगता है सोनू को बहुत फोर्सिबली ये रिलेशनशिप को आगे आगे लेके जा रही है। अगर सोनू ना ये सोची ना, जब आप फोर्सिबली रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए बोलोगी तो सामने वाला आपको प्यार कभी करेगा ही नहीं। क्योंकि उसके दिल में आपके लिए एक रुपए का भी फीलिंग नहीं है। अब पहले बच्चों के लिए था, वो भी मर चुका है। बच्चों के लिए भी नहीं। अब उसको उसको रहना है ओनली पिंकी और पिंकी के बच्चों के साथ। तो ये पता नहीं सोनू को कब समझ में आएगा। क्योंकि आप कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, उसकी मन में आप प्यार आपके लिए जगा ही नहीं सकते। तो पता नहीं आप कौन सी रिलेशनशिप पे रहना चाहती हो और इसकी पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे आज तक ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक इंसान इतना आपको दर्द देता है और आपको इतना इग्नोर करता है, आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मायने भी नहीं रखता। इतना ही नहीं, पूरी सोशल मीडिया आपको ये समझाना में लगे है कि विकास जी आपसे प्यार नहीं करते। क्योंकि हर एक इंसान को समझ में आता है उसकी बिहेवियर से। तो आपको दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है अभी तक ये नहीं समझ में आया मुझे। और ये खुद बोलती है घर चलाने के लिए विकास जी पैसे तक नहीं देते। जो भी वो सोशल मीडिया में कमाती है ना, उससे और उसकी सासू माँ उस दोनों की वजह से ही उसकी घर चलती है। ये कभी विकास जी उसे पैसे नहीं देते। तो इसी आदमी के साथ क्यों रहना चाहती है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ना खर्चा उठाता है, ना प्यार करता है, ना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। और ये तक नहीं सोचा कि बच्चों के मन में क्या बीतता होगा जब उसकी बाप के बारे में ऐसे चीज़ें बाहर आती होगी। वो कुछ भी किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता।
वो ओनली पिंकी के साथ ही रहना चाहता है। तो पता नहीं सोनू जी उसको फोर्सिबली क्यों अपने पास बुलाती है, रो धो के वो गिड़गिड़ा के बुला के क्या साबित करना चाहती है, क्योंकि उसकी दिल में तो आपके लिए 1 रुपए के भी प्यार नहीं। अगर आ भी रहा है तो बच्चों के लिए आया है, वो भी आप जब गिड़गिड़ाई रोने लगी तब उसको दिल में बच्चों के लिए भी प्यार ख़त्म होते जा रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। पहले तो एटलीस्ट बच्चों के लिए तो आते थे, अब वो भी ख़त्म हो चुका है इसकी दिल में। तो ऐसे इस इंसान के साथ आपको ऐसे ज़िंदगी जीना चाहती हो, और मेरे सवाल ये है कि क्यों गिड़गिड़ाना चाहती हो उसके सामने, जो वो प्यार ही नहीं कर सकता आपको, और इतने साल तक आपको धोखा दे चुका है, तो वो धोखेबाज इंसान के साथ रहना भी क्यों चाहती हो। कैसे तो आप अपनी खुद की ज़िंदगी जी रही हो, आपकी सासू माँ के पैसे से, आपकी कमाए हुए पैसे से आपको बच्चों को पाल रही हो, तो इस इंसान को क्यों बुलाना चाहती हो। छोड़ दो, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है। हाँ, उसको कुछ भी लगता ही नहीं है आपके बारे में। तो क्यों ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो, क्यों उसके बारे बार भीख मांगती हो उसके सामने हाथ फैला के कि हमें भी देख लो, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दो, एक बार फेस कर दो, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। पहले जब फेस करने तक ही लगता है, बहुत टफ लगता है, जब आप एक बार फेस करोगी ना तो आसानी ही हो जाएगा। क्योंकि डे बाय डे आप अपने घुट घुट के रो रो के जीने से बेटर है एक बार छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी खुद जी लो। कैसे तो आप इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही ली हो, ओनली उसका आने से आपकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है बहुत कम है एक्चुअली। तब वो उतना कम रहने के बाद भी वो आपका एक्सपेक्टेशन कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकता है ना। तो वैसे आदमी के साथ रहना भी क्यों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो घर आ जाओ, बच्चों के साथ खुश रहो और मेरे साथ खुश रहो, वो भी डेली नहीं, कभी कभी तो वो भी कर नहीं कर पा रहे आजकल वो। तो मुझे लगता है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तभी आपकी थोड़े दिन कष्ट तो लगेगा, दुख तो लगेगा, मगर एक बार आप फेस कर दोगी तो हर एक चीज़ आसानी ही लगेगा। क्योंकि फोर्सिबल रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो मुझे तो ऐसे लगता है। आपका जो घुटना देख के मुझे ना मेरे मन में बहुत ख़राब लगता है कि कभी कभी आपके बारे में सोच के दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि इंसान कितना मजबूर हो जाता है ना, कुछ भी ना पैसे चाहिए ना जेवर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ प्यार चाहिए, है ना। आप वही तो चाह रही हो, तो वो तो आपको दे नहीं सकता। तो बेटर है, मुझे लगता है उस इंसान को छोड़ दो। वो आपको आपकी भलाई उसमें ही है, उसको छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी खुद जीना सीख लो। क्योंकि इतना भी एक इंसान को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो, आपकी खुद की वैल्यू कम होते जाए, है ना। तो वो आपको तो कहीं पे भी रखता नहीं है, ना इज्जत देता है ना प्यार देता है। तो वैसे इंसान के साथ रहना चाहती क्यों हो तुम, है ना। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट ऑन दिस वन। थैंक यू।